नमस्कार प्यारे बच्चों। अब यूपी पुलिस के री एग्जाम में सिर्फ एक दिन का समय बचा है, तो पढ़ाई जितनी आप लोगों को करनी थी उतनी आपने कर ली। अब सही समय जो एग्जाम का आपका समय है 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख और इसके बाद 30 और 31 अगस्त, इनमें जिस भी तिथि में जिन जिन बच्चों के एग्जाम की डेट पड़ी है वो अपने एग्जाम को किस तरीके से दें कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है इस पर भी हम एक बार पहले वीडियो बना चुके हैं। आपका जो एग्जाम होना है वो 2 घंटे का पेपर होना है। 2 घंटे में हमारा टारगेट कितना रहना चाहिए, पहले हमने बताया था आपको कि आपके अगर 240 नंबर आते हैं तब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी 240 पर 100% है, लेकिन हमारी तैयारी अगर लेवल कुछ कम है तो 200 प्लस पर भी आप सेफ जोन में आ जाएंगे। यदि आपके 300 में से 200 प्लस नंबर आते हैं, 200 प्लस का मतलब यह है 205, 210, 200 से लेकर 210 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तब आप जो है सेफ जोन में आ सकते हैं। 99% आप ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में होंगे। अब 200 से लेकर 210 तक के नंबर जो है आपके, जो आपका 4 पोर्शन होंगे, कौन कौन से? हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। किस तरीके से करें कि हमारा पेपर भी पूरा हो जाए, क्वेश्चन भी ना छूटे और हमारा 200 प्लस का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए। तो करना क्या होगा, देखिए यहां पर सभी में सबसे पहले तो देखिए 37 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और किसी एक पोर्शन में आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। 150% जो एग्जाम में आपके आएंगे उनमें से आपको एटलीस्ट हर हालत में जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो 100 से 110 क्वेश्चन, ये टारगेट आपका रहना चाहिए कि 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, एग्जैक्ट सही, यानी 100 क्वेश्चन आपके हर हालत में बिल्कुल सही होने चाहिए। अब क्योंकि हमें टारगेट बनाया है कि हमें 200 नंबर लाना ही लाना है, तो 200 नंबर लाने के लिए जो हमारा सबसे बेस्ट पोर्शन है, देखिए मैथ या रीजनिंग, आपने कितनी भी अच्छी तरीके से तैयारी क्यों ना कर रखी है, लेकिन एग्जाम में इन 2 पोर्शन को आप पहले नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग पोर्शन है, यानी जो यहां पर टाइम लेगा। क्वेश्चन एक कोई भी क्वेश्चन है मैथ का या रीजनिंग का, उसको करने में टाइम लगता है। सबसे पहले नंबर पर आप उठाएंगे हिंदी, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 37 या 38 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 30% बहुत आराम से हल कर सकते हैं। तो 30% करने से, सही 30% करने से आपको 60 मार्क्स, 60 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि 200 नंबर आप कैसे ला पाएंगे। हिंदी से सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपके लिए, तो हिंदी से आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जीएस, दूसरे नंबर पे आपको जीएस करनी है, और जीएस जब आप करोगे, क्योंकि जीएस हम आज जो हम पढ़ रहे हैं कल को वही हमारा हिस्ट्री बन जाता है, और यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, तो हम यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें यहां पर कम से कम हर हालत में 20 क्वेश्चन पर पहुंचना पड़ेगा, यानी 37 या 38 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का मतलब है 50 to 53 या 54% क्वेश्चन जीएस में हम आराम से कर पाए, यानी प्रत्येक 2 में से 1 क्वेश्चन हमें आना चाहिए जीएस का। अगर 20 क्वेश्चन हम यहां से कर पा रहे हैं सही, तो हमारे यहां पर 40 नंबर हमें मिल जाने चाहिए। अब कितना हो गए, हमारे नंबर हो गए 100। अभी हमें 100 नंबर की और जरूरत है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, देखिए आपको टच करना है रीजनिंग। मैथ से पहले अब आपको क्या करना है, रीजनिंग, और रीजनिंग के 37 या 38 क्वेश्चन में से आपको क्या काम करना है, इसमें कम से कम आपके 26 से लेकर 28% आप बहुत आराम से कर सकते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको पहले नहीं करना है, उनको आपको छोड़ना है, और छोड़ने के साथ साथ आपको यह देखना है कि जब आपके लिए समय बचेगा, अभी हम बात करेंगे कि जो गलतियां आप लोग एग्जाम में करते आए हैं उनके बारे में भी, और कितना कितना टाइम इन प्रश्नों को करने के लिए ले। तो देखिए यहां से अगर आप मान के चले आपने 28 क्वेश्चन कर लिए या 26 क्वेश्चन कर लिए, तो अगर 28 क्वेश्चन माने तो हम यहां से रीजनिंग में कितने नंबर ले पाएंगे, 56 नंबर।
अभी हमारे पास एटलीस्ट 44 नंबर की और जरूरत है कम से कम। तो मैथ में आप जितना क्वेश्चन कर पाए, मैथ में 20 कर ले, 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो 44 प्लस का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तब इस तरीके से आपके 200 प्लस नंबर बैठ पाएंगे। अब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैसे करके कि किसी का जीएस बहुत स्ट्रांग होगा, मैथ वीक होगा, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा और हिंदी बहुत ही अच्छा होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो है 30 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, 31-32 क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। तो आपका टारगेट तो कम से कम इतना रहना ही है कि हर हालत में 200 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो हमें ये बहुत विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा मार्किंग चलेगी, बहुत ज्यादा रैंक ऊपर नीचे जाएगी। तो टारगेट हमारा यही रहना है कि हमें 2 घंटे में पूरा पेपर एक बार पूरा एक सरी से कर पाए। अब एक सरी से करने का मतलब क्या है कि हिंदी को करने के लिए कितना समय चाहिए हमें। देखिए हम क्वेश्चन करेंगे 30 क्वेश्चन, बेशक कितने आ रहे हैं 37 या 38, और कर रहे हैं जीएस में भी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं यहां से 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन कर पाएंगे। 100% तो हम यहां से नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 50 या 55 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम जो समय चाहिए वो समय चाहिए आपको 25 मिनट का। 25 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब 50 क्वेश्चन हो जाने का मतलब क्या बनता है, इसमें हम वो वाला टाइम नहीं ले रहे हैं जिसमें हमें गोले काले करने हैं, यानी एटलीस्ट 25 मिनट में हम 50 क्वेश्चन पढ़कर सही कर पाए, यानी कम से कम 1 मिनट में हमारा 2 क्वेश्चन का एवरेज बनना है। तब तो हम, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा टाइम देगा मैथ और रीजनिंग, यहां पर क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो यहां पर अगर हमने 25 मिनट में अपना हिंदी और जीएस कर लिया तो बचे हुए हमारे मैथ और रीजनिंग के लिए कितना टाइम रह गया, 1 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट में हमें कम से कम 15 मिनट का समय गोले काले करने में भी लगेगा, गोले काले करने। तो यहां पर कितना समय रह गया, 1 घंटा कितना 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को आप 2 भागों में डिवाइड करके मैथ्स को और रीजनिंग को हल कर सकते हैं। जितना कम समय आप हिंदी पर और जीएस पर दोगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा मैथ्स में और रीजनिंग में। और सिलेक्शन जो आपका डिपेंड करेगा वो सबसे ज्यादा हिंदी पर और सबसे ज्यादा रीजनिंग पर, इन 2 विषय पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा। क्योंकि ये 2 पोर्शन ऐसे हैं यहां पर आप मैक्सिमम, ये मैंने यहां पर 26 और 28 लिखा है, जरूरी नहीं है कि 26 या 28 ही आप कर पाए, और ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये 2 पोर्शन सबसे ज्यादा आपके वैल्यू वाले पोर्शन है, यहां पर आपके और ज्यादा नंबर बन सकते हैं। इसके बाद पिछली वाली वीडियो में मैंने ये वाली बात बताई थी कि एक गलती आप मोस्टली बहुत ज्यादा करते हैं कि क्वेश्चन को सारा पूरा पेपर हल करने के बाद आप गोले काले करते हैं। आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको, जैसे आपने हिंदी कंप्लीट कर ली, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, हिंदी कंप्लीट होने के बाद वो सारे गोले काले कर लो। उससे क्या होगा, क्या लास्ट टाइम में जैसे जैसे आपका पेपर का टाइम पूरा होता जाएगा आपके माइंड में वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हमने 60 क्वेश्चन कर लिए, हमने 80 क्वेश्चन कर लिए, या हमने 90 क्वेश्चन कर लिए। और अगर आपने क्वेश्चन कितने भी सारे कर लिए हो, अगर आपके गोले काले नहीं हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा, और जब कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा तो पेपर भी आपका लास्ट टाइम का जो 15 मिनट या 20 मिनट है वो टाइम आपका खराब होगा। उस टाइम को खराब होने से बचने के लिए आपको गोले काले करने हैं। और दूसरी बात, जब भी आप गोला काला करेंगे तो जो 4 ऑप्शन आते हैं उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बच्चे पहली बार हैं उनके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर बी है, तो ऐसा नहीं कर देना कि राइट का निशान लगा दिया गोले पर और वो उत्तर सही हो गया। उसको प्रॉपर तरीके से आपको वो गोला काला करना है, तभी वो वाला आपका उत्तर माना जाएगा। इस तरीके से पूरा गोला जो है आपका वो काला होना चाहिए, तभी आपका वो चेक होगा। अगर आपने किसी वजह से 2 गोले भर दिए हैं या दूसरे गोले पर भी हल्का सा निशान लगा दिया है तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। गलत का मतलब यह है, वो पहले ऐसा होता था वो नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाता था, वो कैंसिल हो जाता था क्वेश्चन। अब इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपने 2 गोले काले करे हैं या थोड़ा सा भी दूसरा एक्स्ट्रा काला कर दिया है तो वो क्वेश्चन आपका गलत की श्रेणी में आ जाएगा। तो इन गलतियों को आपको सुधारना है। अगर आपने पहले पेपर दिए हैं और ये गलती कर रही है तो दोबारा से नहीं करना है, और अगर आपने नहीं करी है ऐसी गलतियां तो ध्यान रखना है कि ये वाली गलती ना हो। इसके बाद
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम निकालने के लिए अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास होना चाहिए। यदि आपने पढ़ाई करी है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, चाहे कोई कितना भी कहे। एग्जाम सेंटर पर जाकर उस भीड़ को देख के आपको नर्वस नहीं होना है। भीड़ एक खाली दिखावे के लिए है। उनमें से 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केवल एग्जाम देने के लिए आए होंगे, और लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में मैं विदा लेता हूं।